चलिए आज चलते हैं दंडकारण्य के घने जंगलों में। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, हवा में एक अजीब सी शांति है, और यहीं इसी जंगल में रहती थी हमारी आज की कहानी की नायिका शबरी। उनकी कहानी वाकई में अविश्वसनीय है। तो आइए साथ मिलकर इस कहानी में उतरते हैं। और कहानी शुरू करने से पहले ये शब्द देखिए, बेटी। सच्ची भक्ति जाति या रूप की नहीं, बल्कि दिल की पवित्रता की होती है। ये शब्द महर्षि मतंग के हैं, और सच कहूं तो पूरी कहानी का सार बस इसी एक लाइन में छिपा है। मतलब भक्ति का लेना देना इससे नहीं है कि कोई कैसा दिखता है या कहां से आता है, बल्कि इससे है कि उसका दिल कितना साफ है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक जवान लड़की से, शबरी। वो भील जनजाति से थी, जिसे उस समय का समाज कह सकते हैं कि नीची नज़र से देखता था। पर समाज क्या सोचता है, इससे शबरी को फर्क नहीं पड़ता था। उनके दिल में तो बस भगवान के लिए एक ऐसी अटूट श्रद्धा थी जो किसी भी सोच से परे थी। अब उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। उनकी शादी का दिन था और उन्हें पता चलता है कि उनकी शादी के लिए हजारों बकरों की बलि दी जाएगी। ये सुनकर उनका दिल ही बैठ गया। उन्होंने तो प्रण लिया था कि वो कभी किसी जीव को चोट नहीं पहुंचाएंगी। वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाईं, और फिर उसी रात उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। वो घर से भाग गईं, सीधा घने जंगल की ओर। तो अब अपना सब कुछ पीछे छोड़कर शबरी की जिंदगी एक नया मोड़ लेती है। उनकी ये यात्रा उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले जाती है जहां उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान मिलना था, एक ऐसा मकसद मिलना था जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। जंगल में भटकते भटकते शबरी पहुंचती हैं महान ऋषि महर्षि मतंग के आश्रम। अब देखिए, जहां बाकी लोग उनकी जाति देखते, महर्षि ने वो देखा जो किसी ने नहीं देखा था। उन्होंने शबरी के मन का डर देखा, उनके दिल की पवित्रता को पहचाना, और बिना एक पल सोचे उन्हें अपने आश्रम में जगह दे दी। बस वो आश्रम ही शबरी का घर बन गया, और वो पूरे मन से सेवा में लग गईं। हर रोज जंगल से लकड़ियां लाना, पूजा के लिए ताजे फूल चुनना, सबसे मीठे मीठे बेर ढूंढ कर लाना, और आश्रम में आने वाले हर इंसान का प्यार और नम्रता से स्वागत करना। यही उनकी दुनिया थी, और वो इसमें बहुत खुश थीं। शबरी की इस निस्वार्थ सेवा ने महर्षि मतंग का दिल छू लिया, और जब उनका अंतिम समय आया तो उन्होंने शबरी को एक ऐसा आशीर्वाद दिया जिसने उनकी पूरी जिंदगी को एक मकसद दे दिया। उन्होंने कहा, बेटी, एक दिन भगवान राम खुद चलकर तुम्हारी कुटिया में आएंगे। बस ये शब्द शबरी की जिंदगी का एकमात्र लक्ष्य बन गए। तो अपने गुरु के इन आखिरी शब्दों के साथ शबरी की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। यह अध्याय था इंतजार का, सब्र और अटूट विश्वास की एक बहुत लंबी यात्रा का। और उस दिन के बाद से शबरी की पूरी जिंदगी बस एक इंतजार बन गई। लेकिन ये कोई उदास इंतजार नहीं था, बल्कि एक खुशी भरा इंतजार था। हर सुबह उठना, रास्ते साफ करना, उन्हें फूलों से सजाना, और ये सोचकर सबसे अच्छे बेर इकट्ठा करना कि आज भगवान राम आएंगे। उनका इंतजार सिर्फ इंतजार नहीं था, ये प्यार और भक्ति का रोज का एक काम था। और इंतजार करते करते वक्त बीतता गया। साल गुजरे, फिर दशक गुजर गए, मौसम बदले, जंगल के पुराने पेड़ गिर गए, नए उगाए, सब कुछ बदल गया। पर एक चीज थी जो कभी नहीं बदली, वो थी शबरी की श्रद्धा। उनका विश्वास कभी नहीं डगमगाया। और फिर दशकों के इंतजार के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया। शबरी की जिंदगी भर की भक्ति का, उनके सब्र का फल मिलने का दिन। माता सीता को खोजते खोजते भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण दंडकारण्य के उसी जंगल में पहुंचते हैं, और वहां उनकी नजर एक छोटी सी साधारण सी कुटिया पर पड़ती है, जहां एक बूढ़ी महिला जैसे किसी का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हों। जैसे ही शबरी ने राम को देखा, उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। सोचिए, दशकों का इंतजार आज खत्म हुआ था। वो बस इतना ही कह पाईं, मेरे प्रभु, आप आ गए, आज मेरे गुरु के वचन सच हो गए। और राम ने कितने प्यार से जवाब दिया, माँ, ये तो आपकी भक्ति है जो हमें यहां खींच लाई है। सोचिए, उन्होंने शबरी को माँ कहा, एक ही पल में उनकी सारी भक्ति को स्वीकार कर लिया, उन्हें सबसे बड़ा सम्मान दे दिया। और अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे प्रसिद्ध हिस्से पर। वो हिस्सा जो हमें सच्ची भक्ति का असली मतलब समझाता है, बैरों का प्रसाद।
शबरी इतनी खुश थीं, इतनी खुश कि वो दौड़कर वो बेर ले आईं जो उन्होंने इतने सालों से जमा किए थे। और अपने प्रभु को सिर्फ मीठे बेर देने के लिए उन्होंने हर बेर को पहले खुद चखा। ये कोई भूल नहीं थी, ये तो बस एक माँ का अपने बच्चे के लिए भोला सा सच्चा प्यार था। यहाँ हमें दो अलग अलग नजरिए देखने को मिलते हैं। एक तरफ लक्ष्मण थे, जो ये देखकर हैरान थे कि शबरी झूठे बेर दे रही हैं, क्योंकि ये तो नियमों के खिलाफ था। और दूसरी तरफ थे राम, जिन्होंने शबरी का इरादा देखा, उनका प्यार देखा और उन बेरों को बड़े ही चाव से खाया। और यहीं पर राम ने वो बात कही जो इस कहानी का दिल है। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, इन बेरों में स्वाद नहीं, इनमें प्रेम और श्रद्धा है, और इससे मीठा कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब आप क्या चढ़ा रहे हैं ये जरूरी नहीं है, आप किस भाव से चढ़ा रहे हैं, सब कुछ वही है। अपने प्रभु के दर्शन करके शबरी की जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। उनका सालों का इंतजार, उनकी भक्ति, सब सफल हो गया। उन्होंने राम के चरण छुए और बस एक ही चीज मांगी, मोक्ष। राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, जो भी भक्त सच्चे दिल और प्यार से मुझे भजता है, वो मुझे सबसे प्रिय है। शबरी, तुम्हें मोक्ष का वरदान मिलता है। और इन शब्दों के साथ शबरी को वो परम शांति मिल गई जिसकी वो हकदार थी। तो आखिर शबरी की ये कहानी हमें सिखाती क्या है? बस एक सीधी सी बात कि असली भक्ति का नाता किसी की जाति, रुतबे या अमीरी गरीबी से नहीं होता। भक्ति तो बस दिल की सच्चाई और प्यार से होती है, बस। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि प्रेम और भक्ति का असली मतलब आखिर है क्या? शायद ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।